ताली बजाओ प्रेम से, ऐसे मात्र भजन नहीं, प्रेम के साथ। शरणागतों की रक्षा करे, शरणागतों की रक्षा करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे, तू भक्तों की संकट भवानी हरे, तू काली बचे महाकाल से, तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा चंडाल से, तू चंडी करे रक्षा चंडाल से, तेरा ही गुण मैया दे दो। तो मैया मुनियों ने गाया, तेरा नाम लेने से चलती बलाएं, तेरा नाम लेने से चलती बलाएं, तेरा नाम दीनों के संकट मिटाए, तेरा नाम दीनों के संकट मिटाए, तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बा वंदन की भंडार है, तू जगदम्बा बन की भंडार है, तेरा नाम लेने से आराम है, तेरा नाम लेने से आराम है, तेरी गोद में मैया विश्राम है, तेरी गोद में मैया विश्राम है, कई रूप तेरे कई नाम है, रूप तेरे कई नाम है, मैया तुम्हें लाखों प्रणाम है, मैया तुम्हें लाखों प्रणाम है, नमो नमो मैया नमो नमो, 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
तदो जय मुदीरयेत यस्य वेदमयी वाणीं यस्य देवमयी तनुः यस्य ज्ञानमयी दृष्टिः सा गुरुः पातु मां सदा। आइए एक बार जोर से जयकारा लगाएं और फिर हम लोग कथा में प्रवेश करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। घर से भोजन करके कौन कौन नहीं आया? सही सही बताना। हम लोगों का तो उपवास है, हमारी तरफ मत देखो। आप लोग बताओ कि किस किसने भोजन करके नहीं आए? सब करके आए? तो फिर जरा जोरदार ताकत के साथ जयकारा लगाओ, ऐसा कि माता जी को भी पता चले। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महासरस्वती मैया की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि इस कथा पांडाल तक के आए। देखो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। लोग बोलते हैं कि चलो महाराज जी की कथा में चले तो कुछ पुण्य मिलेगा। महाराज जी की कथा में चले, 4 घंटे बैठे, कमर को दुखाएं, कथा को सुने तो शायद हमें कुछ पुण्य मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये आपके पुण्य है कि आप कथा में बैठे हो। यदि पुण्य नहीं होंगे ना तो कथा तक आने की व्यवस्था भी आपके नहीं बन पाएगी, चाह के भी नहीं आओगे। अब खिरसठ हो के जनसंख्या इतनी कम तो होगी नहीं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो जो लोग नहीं आए उनको भी बताना कि हम तुमसे ज्यादा पुण्यशाली हैं, हम कथा से होकर के आ रहे हैं। और महाराज जी ने बताया था कि जिसके भाग्य में होती वो ही आता है, जिसके पुण्य अधिक होता है ना वो ही आता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम भवेत्। जब तक आपके पास पुण्य नहीं होंगे तब तक कि आप कथा में नहीं आ सकते। आपने अपने जीवन में अनेकों कथाएं सुनी, श्रीमद् भागवत सुना होगा, शिव पुराण सुना होगा, राम कथा सुनी होगी, नर्मदा पुराण सुनी होगी, और हो सकता है कि देवी भागवत भी पहले सुनी होगी। मेरे भाई बहन, अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाएं घटित होती है। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी को ब्रह्मचारी देखते हैं, ब्रह्मचारी उनका स्वरूप है। लेकिन देवी भागवत में शक्ति की प्रधानता होने के कारण सुखदेव जी महाराज का भी विवाह होता है। तो कभी भी असमंजस वाली स्थिति में नहीं आना कि पंडित जी ने तो कहे थे कि सरस्वती विष्णु जी की पत्नी है, तो सरस्वती विष्णु जी की पत्नी है, ये देवी भागवत कह रही है। तो आप लोग संकोच में नहीं आना। और यदि किसी को ऐसा लगे तो बाहर कोई बात को ना करते हुए सीधे आकर के मेरे से प्रमाण मांगना, मैं पुराण खोल के दूंगा तत्काल, क्योंकि मैं बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करता। ठीक है, बोलिए एक बार प्रेम से जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बहुत अतुलनीय ग्रंथ है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। दिव्य ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि भागवत को सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई, लेकिन परीक्षित भगवती के मणिद्वीप जाना चाहते थे, तो मणिद्वीप में तो देवी भागवत सुनने के बाद पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण से भी अधिक इस पुराण का प्रताप है। ये देवी भागवत की महिमा है। और वैसे भी माँ की तो बात ही अलग होती है। पिता से आपको राज्य मिल सकता है, पिता से धन संपत्ति मिल सकती है, पिता से आपको अहंकार मिलेगा, लेकिन माँ के पास जाओगे तो जो अद्भुत होगा, जो कोई नहीं दे सकता, वो माँ देख सकती है। ध्यान रखना।
जब राम जी को जाकर के हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं तो राम जी तो नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, मोती की माला उतार के दे देते हैं सब। लेकिन जैसे जानकी जी के पास पहली बार गया, सुनु माता शाखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल, बोले मैं आपका ही पुत्र हूं, माँ से पहला परिचय। और मैया ने ये नहीं देखा कि बालक की उम्र क्या है, बालक का स्वरूप क्या है, बालक कैसा है, बालक कौन है। माँ तो माँ होती है, सीधे मैया ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहु कृपा रघुनायक छो, करहु कृपा रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु कृपा रघुनायक छो, करहु कृपा रघुनायक छो। तो मैया बालक की स्थिति नहीं देखती, माँ के लिए बालक बालक होता है। बेटे माँ में भेद कर सकते हैं, बेटा सोच सकता है कि माँ ऐसी है, माँ बुजुर्ग होती है, माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है, माँ फलानी साड़ी पहन सकती है, माँ का स्वरूप ये हो सकता है। लेकिन माँ भेद नहीं करती, माँ के भीतर तो बालक के लिए बालक है। और बालक आ गया तो मैया ने ये नहीं देखा कि कौन है क्या है, सीधे अमरता का आशीर्वाद दे दिया। ये बाप भी नहीं कर सकता, ये पिता के बस की बात नहीं है कि बेटे को अमरता का भी आशीर्वाद दे देती। माँ की कृपा से होता है। भाग्यशाली हो जो कथा में बैठे हो, आपके भाग्य हैं जो आप आए, और जिनके भाग्य में नहीं थी वो नहीं आ पाए। और एक बात बताऊं, कथा में जब भी जाओ तो प्रयास करना कि कम से कम 2 लोगों को 4 लोगों को साथ में लेकर के जाओ। क्योंकि जब जो व्यक्ति आकर के कथा का श्रवण करता है और कथा में यदि उसका मन नहीं लगता है ना, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा लाने वाले को। यह हकीकत है। तो इसलिए पूरे मन से कथा को सुनना। इस देवी भागवत की एक विशेषता और है, मालूम क्या? आपने यदि कथा का एक भी दिन चुकाया तो आगे की कथा ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले सुना नहीं। तो इसलिए प्रयास करना कि देवी भागवत पूरी सुनना। व्यास जी महाराज ने इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में और श्रीमद् भागवत में दोनों में लगभग समानताएं हैं। 12 स्कंद इसमें भी हैं और 12 स्कंद देवी भागवत महापुराण में। 335 अध्यायों की संख्या दोनों पुराण में है और 18,000 श्लोक भी दोनों ही पुराण में है। वो कथा है नारायण की, ये कथा है नारायणी की। इस कथा में और उस कथा में ज्यादा फर्क नहीं है, नाम और स्वरूप का भेद है केवल। और माँ तो माँ है। तो आइए इस ग्रंथ का शुभारंभ करें। व्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया, हम भी उस मंगलाचरण में प्रवेश करें। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदेवन विधौ पालनीया चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालंकरोतु। सृष्टि कैसे बनी? आप लोग जानते हैं कि सृष्टि की रचना विधि मतलब ब्रह्मा जी ने की।
लक्ष्मी जी के माध्यम से भगवान विष्णु ने उसका पालन किया, शिव जी ने पालन किया, शिव जी ने संहार किया। लेकिन ये संभव क्यों है? क्योंकि माता जगदम्बा स्वयं शक्ति रूप में विराजमान है तीनों के साथ। यदि शिव के पास काली नहीं होती तो वो संहार नहीं कर पाते। यदि ज्ञान ब्रह्मा जी के पास सरस्वती के रूप में नहीं होता तो ब्रह्मा जी निर्माण नहीं कर पाते। और लक्ष्मी जी यदि भगवान विष्णु के साथ नहीं होती तो विष्णु जी पालन नहीं कर पाते। विचार करके देखो कि किसी भी चीज को बनाने में ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपको यदि किसी चीज को बनाना है तो आपको पूरा एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा, नापोगे इतने इंच का आगे का भाग, इतना इंच का पीछे का भाग। तो निर्माण करना है तो ज्ञान होना अनिवार्य है, ज्ञान के बिना निर्माण नहीं हो सकता। और आप अपने परिवार का भी पालन करते हो तो बिना लक्ष्मी के संभव नहीं है। एक महीना यदि किसी की पेमेंट ना मिले तो पूछो, अरे महाराज बड़ी गरीबी, क्या कर बताएं, बच्चों को क्या खिलाएं, समझ में नहीं आता। तो धन के बिना, लक्ष्मी के बिना पालन नहीं हो सकता। और क्रिया, जब आपके पास ताकत नहीं होगी, क्रिया शक्ति महाकाली, काली जी किसका स्वरूप है? ताकत का स्वरूप है। तो यदि आपके पास शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी तो आप संहार नहीं कर सकते। किसी चीज को मिटाने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों देवताओं के पास है क्रीडनम या पराख्या। इस संसार में जितनी भी खेलती कूदती हुई चीजें दिखाई देती है वो सब भगवती का स्वरूप है। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। व्यास जी महाराज ने सारे संसार को ही भगवती का स्वरूप बता दिया। लेकिन व्यास जी महाराज किस स्वरूप की वंदना करते हैं? वैखरी वर्ण रूपा। शब्द ब्रह्म है, शब्द में ही भगवती का निवास है। तो जो हमारे वर्ण निकल रहे हैं, जो वाणी निकल रही है, हे भगवती इस वाणी में आप निवासित हो। इसलिए जो मैं इस ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहा हूं, इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, शास्मत वाचम प्रसन्ना। हे भगवती आप मेरे इस वाचन को राधिता अलंकरोतु, आप ही अलंकृत करो, मेरे तो बस की बात नहीं है। ये व्यास जी महाराज ने कहा। नैमिषारण्य की दिव्य भूमि जहां से इस कथा का उद्गम होता है, व्यास जी ने लिखा। लेकिन इस संसार में जन जन तक, आप तक, हम तक ये कथा कैसे पहुंचती है? तो सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषियों के प्रसंग से, दोनों की बातचीत से। नैमिषारण्य की दिव्य भूमि पर शौनकादिक ऋषि 88,000 संख्या में विद्यमान है। और सूत जी महाराज आए, सूत जी महाराज को देखा, प्रणाम किया, नाना प्रकार के ग्रंथ उनसे श्रवण किए। कई प्रकार के ग्रंथों को सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई। तो जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचता है, जो उपदेश देता है ना, उसके लिए अच्छी कामना करना चाहिए। तो सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जीव समावीर यस्त्वं श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्या व्यासस्य महामते। बोले महाराज आप दीर्घजीवी हो, आपने हमें दिव्य कथाओं का श्रवण करवाया, दिव्य मनोहर अत्यंत कल्याणकारी शुभकारी कथाओं को आपने हमने सुनाया। बोले महाराज आपने हमारे जीवन में प्रकाश का उजेला ला दिया, ज्ञान का भंडार भर दिया। हम क्या बताएं? सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णुश्चरित मद्भुतम। बोले भगवान विष्णु का चरित्र आपने श्रवण करवाया। बोले जो सभी प्रकार से पापों को हरने वाला है, सर्व पाप हरम, और उसके बाद आपको पुण्य भी देने वाला है, ऐसा भी दिव्य चरित्र भगवान विष्णु का आपने श्रवण करवाया। शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा। भगवान शिव का चरित्र
शिव मतलब कल्याण, आपने पुण्य प्रदान किया, कल्याण प्रदान किया, कल्याण का चरित्र सुनाया, भस्म रुद्राक्ष की महिमा बताई, भस्म रुद्राक्ष के माध्यम से कैसे जीव अपने जीवन में, अपनी क्रियाओं में, अपने कलापों में वृद्धि कर सकता है, वो आपने बताया। तो बोले महाराज, इन दिव्य कथाओं को हमने सुना, लेकिन हमारा मन अभी तृप्त नहीं है। बोले बताओ क्या सुनना चाहते हो? तो बोले महाराज, आपने जो सुनाया वो तो ठीक है, लेकिन आज के समय में जीव को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बोले आज तो महाराज हम केवल सुनना चाहते हैं भगवती की कथा। बोले क्यों? आप कोई भी ग्रंथ को सुनोगे, भागवत से आपको मोक्ष मिलेगा, भागवत से आपकी मृत्यु सुधर जाएगी। रामायण सुनोगे तो जीना सीख जाओगे, शिव पुराण सुनोगे तो भी आपका कल्याण होगा। लेकिन देवी भागवत की एक विशेषता है प्यारे, ये केवल इस संसार के परे की चीज प्रदान नहीं करती, ये भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम। बोले इससे आपका जीवन जब जियोगे ना, तो आपको भोग की भी प्राप्ति होगी, धन की भी आपके घर में वृद्धि होगी, लक्ष्मी का बढ़िया भंडार भरा रहेगा, परिवार सुखी रहेगा, सारी चीजें जीवन में व्यवस्थित चलेगी। और उसके बाद में फिर अंतिम में मुक्ति, पहले तो भोगो फिर मोक्ष को प्राप्त करो। भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वसः। बोले इसलिए महाराज, अब अभिलाषु एक मन मोरे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजिनाथ अनुग्रह तोरे, पूजिनाथ अनुग्रह तोरे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिनाथ अनुग्रह तोरे, पूजिनाथ अनुग्रह तोरे। बोले महाराज, अब तो इच्छा है क्या? यत्रास्ति श्री सुंदरी यत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च पुरस्थैव। बोले महाराज, अब तो भोग और मोक्ष दोनों चीज मिल जाए, ऐसी कुछ कथा सुनाने की कृपा करो। जैसे ही व्यास जी महाराज ने सुना, सूत जी महाराज ने सुना, तो परम प्रसन्न हो गए। कहा कि ऋषियों, आपने दिव्य कथा को पूछा है। अभी तक मैंने जितनी कथाएं बताई उन सभी को मैंने अपनी वाणी से सुनाया, लेकिन अब जिस कथा को आप पूछ रहे हैं तो मैं हृदय से सुनाऊंगा, क्योंकि माँ के हृदय कमल में यदि उतरना है तो स्वयं का हृदय पवित्र करना होता है। और आप लोग जब इस कथा को सुनोगे, हृदय से कथा निकलेगी, तो अपने आप हृदय पवित्र होगा। और भगवती की कृपा केवल आपके ऊपर नहीं, केवल सुनने वालों के ऊपर नहीं, बोलने वाले के ऊपर भी होती है। बोलिए जय माता दी। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं कथा आपके लिए कर रहा हूं। मैं तो कथा मेरे गुरुदेव को, मेरी माता जगदम्बा को सुना रहा हूं। आप तो माध्यम हो, आकर के सुनो, भाग्य में हो तो सुनो, नहीं हो तो मत आओ। और यदि भाग्यशाली और ज्यादा बनना चाहते हो तो 4 लोगों को लेकर के भी आना, उसका भी पुण्य मिलेगा। गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं। बोलिए जय माता दी। सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तदवो वक्ष्याम्यसे सतः। बोले जो सभी शास्त्रों का सार है। बोले अब शास्त्र सुनने की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों का सार सुनो। क्यों? आप यदि दूध ही दूध पियोगे तो नुकसान कर जाएगा, लेकिन महाराज यदि दूध से निकला हुआ घी पियोगे, घी को खाओगे तो भले ही 50 ग्राम क्यों ना खाओ, वो 50 ग्राम घी की ताकत
10 लीटर 50 लीटर दूध से अधिक होती है। तो बोले इसलिए सार सुनो, जैसे दूध का सार घी है, वैसे ही सभी शास्त्रों का सार भागवत है, देवी भागवत महापुराण। अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। आपको जीवन में यदि बहुत अच्छा जीना है तो 4 चीज से जीवन चलता है, ध्यान रखना मेरी बात। सबसे पहला व्यक्ति का धर्म, धन कितना भी आ जाए, धन आने से धर्म नहीं जाना चाहिए। दूसरा है अर्थ, धन। तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। तो यदि जीव धर्म को करेगा तो आपको स्वाभाविक है कि भगवती की कृपा से चारों चीजें प्राप्त होगी। धर्म को करने के वाले के पास अपने आप ही ये सारी चीजें जाती है। आप स्वास्तिक जानते हैं ना, घर में बनाते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, स्वास्तिक। उस स्वास्तिक की क्या विशेषता होती है मालूम आपको? वो स्वास्तिक की विशेषता होती है कि उसके चारों कोण सम होते हैं, और आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वो स्वास्तिक आपको दर्शन कराता है कि जीवन में चारों की बराबर समानता होना चाहिए। धर्म भी बहुत ज्यादा मत करो, इतना ज्यादा मत करो कि बिल्कुल धर्म में आप जाकर के बाबा बन जाओ। बिल्कुल बाबाओं की भी आवश्यकता है, सच्चे संत वैसी प्राप्ति होगी। तो स्वास्तिक इसी बात को दर्शाता है, ध्यान रखना। तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18 पुराणों के मध्य में एकमात्र ऐसा पुराण है जो चारों चीज प्रदान करता है। बोलिए जय माता दी। आप सभी प्रकार के यज्ञों को कर लो। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम् सकृत् पुराण श्रवणाद तदफलं लभते नरः। सभी प्रकार के यज्ञ जितने होते हैं, जो आज तक देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, सभी यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, जितने भी इस दुनिया में तीर्थ हैं, सभी तीर्थों को करने से जो फल प्राप्त होता है, सभी प्रकार के दान, पूरी संपत्ति उठा करके दान कर दो तो उससे जो पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य आपको सहजता में केवल 9 दिन देवी भागवत सुनने से मिल जाएगा। बोलिए जय माता दी। ये देवी भागवत की विशेषता है। लोग बोलते हैं कि पंडित जी आप जाते हो तो पहले दिन विशेषता बहुत गिनाते हो, ऐसा क्यों? तो विशेषता गिनाना इसलिए अनिवार्य है कि आपको जब पता ही नहीं होगा कि इस कथा की महिमा क्या है तो आप सुनने आओगे कैसे? तो आपको पता रहना चाहिए। मालूम आपको आज के समय में शायद हमारा समाज